एक ऐसा केस था मेरे पास, एक लेडी थी, उसके ऊपर तंत्र किया हुआ था। उसका लेफ्ट पोर्शन में एक एंटिटी थी। मुझे एक अनएक्सपेक्टेड सी स्मेल सी आने लगी, मतलब स्मेल आ रही है किसी के अंदर से। वो जगह जब वो उस तरफ ऐसे मेरी तरफ देखती तब वो स्मेल आती। होता ना सुअर वाली स्मेल, बहुत गंदी स्मेल। अच्छा, जैसे ये चल रहा है बाबा बंगाली तंत्र, ऐसे मैंने ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स देखी है और इसके अंदर मोस्टली मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, उनके अंदर है ना देवी देवता आ रहे हैं। देखो, शक्ति है, जितनी आप प्रार्थना करते हो उतनी आती है। आधे से ज्यादा ढोंग भी है। अब हमारे बागेश्वर धाम बोले हैं, लोग कहते हैं उनके यस करण पिशाचनी। करण पिशाचनी वाला जो इंसान होता है वो सरवाइव नहीं कर सकता। लोगों का ये भी मानना है कि स्टोन्स पहनने से उनकी जिंदगी बदल जाती है, उन पे किया गया तंत्र भी कमजोर पड़ जाता है। नहीं, किया गया तंत्र स्टोन से नहीं। कोई ऐसे केस आते हैं तंत्र से रिलेटेड को अभी तक याद रह गया, कोई ऐसा केस बताइए। मेरा जो केस था वो आया, उस केस ने मुझे हिला के रख दिया। वो जो था उसके ऊपर 3 चीजें। स्वागत है आपका एक और बेहतरीन हॉरर पॉडकास्ट के अंदर। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, आपकी फरमाइश पे मनीष गंभीर जी, स्वागत है आपका दोबारा से हमारे शो पे। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है मनीष जी। आज का जो हॉरर पॉडकास्ट है स्पेशली तंत्र से आधारित होगा। बहुत सारी मिथ्स हैं, एक्सपोज्ड भी हमें को करना है। बहुत लोग परेशान हैं तंत्र से भी लेके, और आपके कुछ ऐसे बेहतरीन हॉरर किस्से जो केस आपने एस्ट्रोलॉजी के जरिए या तंत्र के जरिए सॉल्व किए हैं। हमारी कुछ बातें थी जो पहले रह गई थी, जैसे जेम स्टोन्स भी है इसके अंदर, कुछ रेमेडीज़ भी रहेंगी स्पेशली पैसे को लेके, और भी बहुत सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन है आपसे वो ये रहेगा, इतनी कम एज के अंदर मैंने बहुत कम एस्ट्रोलॉजर देखे हैं जो वाम मार्ग में तांत्रिक क्रियाओं में आ चुके हैं। आपने कैसे डिसाइड करा कि मुझे तांत्रिक क्रियाओं में जाना है या तांत्रिक बनना है? देखो जी, मैंने जो किया जी। मैं अपनी माँ के आधार पे किया है। मेरी ममता है मेरी माँ को लेके, और जो मेरी माँ है वो तंत्र की माँ है, माँ कामाख्या जी। ठीक है। तो मैं ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैंने माँ को थोड़ा याद करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ओम कामाख्ये कामेश्वरी जगत माता वरदे देवी नील पर्वत वासनी तन देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। देखो जी, तंत्र जो है ना, हिंदू तंत्र और मुस्लिम तंत्र, जी। बहुत तंत्र हैं इस दुनिया में। अफ्रीका का तंत्र भी बहुत ज़्यादा फेमस है जी। मगर जो हम हिंदुओं का तंत्र है वो तांत्रिक क्रिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा पाई जाती हैं, जैसे बंगाल, असम, मेघालय, जी, त्रिपुरा, अरुणाचल, यहाँ पर। और जो तंत्र की माँ है वो है माँ कामाख्या। माँ सती का जो योनि रूप है, जो माँ सती की योनि गिरी थी माँ कामाख्या में, वही तंत्र युग। जो लोग शमशान में पूजा करते हैं तंत्र की, तंत्र की 2 जगह पूजा होती है, एक तो शमशान में और एक माँ कामाख्या में। माँ कामाख्या में बहुत ज्यादा सिद्धियां ली जाती हैं। जो माँ का आशीर्वाद था उसी के माध्यम से माँ ने मुझे चुना, ठीक है, कि ये मेरा बेटा है, इस मार्ग में वो जाएगा। माँ को पाने का जो तरीका है वो तंत्र मार्ग है, ठीक है। एक है तंत्र और अघोर। जी। अघोर और तंत्र में बहुत ज्यादा फर्क है। अघोर में आप बहुत ज्यादा अंत लेवल में अंदर जाते हैं। जी। माँ को ऐसा फील करना आमने सामने। और एक तंत्र जो माँ का रूप है, वो आप एक बाउंड्रीज है, फेंसिंग लगी हुई है, उसके बाहर खड़े हुए हैं और वहां से आप माँ को पुकार रहे हैं। जी। मगर जो माँ को बुलाने का तरीका है वो तंत्र मार्ग है। ठीक है, ठीक है। जितने भी नेगेटिविटी होती है, हम जो क्रियाएं करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, हम किसी के ऊपर तंत्र हुआ होता है उसको काट करते हैं। जी। किसी की नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उसको हटाते हैं। सारा कुछ जो भी हम करते हैं माँ के आशीर्वाद से करते हैं। माँ करने वाली है, क्योंकि तंत्र की माँ है, जगत की माँ है, तो वहीं से तंत्र शुरू होता है और खत्म भी वहीं होता है। तो माँ कामाख्या की स्पेशली बात करते हैं। मैं आपसे माँ कामाख्या के बारे में जानना चाहता हूँ। अभी अंबुबाची भी एक पर्व गया है माँ कामाख्या का, बड़ी मान्यता होती है उस पर्व की भी। थोड़ा सा अंबुबाची शॉर्ट में समझा सकते हैं आप? क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सा माँ कामाख्या के बारे में बताता हूँ। जी। सती माता का ये योनि का अंग है, ठीक है। जब 51 टुकड़े माँ सती के पृथ्वी पे गिरे थे, तो जो योनि गिरी थी वो माँ कामाख्या में गिरी थी, ठीक है। माँ कामाख्या जो है, इसलिए हम बोलते हैं ओम कामाख्ये कामेश्वरी जगत माता वरदे देवी नील पर्वत
वासनी तन देवी जगत माता योनि मुद्री नमस्तुते। तन की देवी है, योनि मुद्रा में वहां बैठी हुई है। जगत का कल्याण इस धरती पे अगर कोई पैदा हुआ है तो एक योनि के माध्यम से ही होता है। तो जब वो गिरी थी तो वहां से माँ कामाख्या का हुआ, कामेश्वरी है वो। अंबुमाची, अंबुमाची मेले का जो पर्व होता है साल में एक बार आता है। ये 4 दिन का पर्व होता है। 3 दिन के लिए माँ के पट बंद होते हैं। ठीक है। 23, 24, 25 जून तक ये पर्व चलता है। 26 जून के बाद गुप्त नवरात्र शुरू होते हैं। 4 जुलाई तक वो चलते हैं। ठीक है। तो जो माँ का पर्व है ये शक्ति है। इस टाइम पे माँ जो होती हैं अपने मंथली साइकिल्स जो हम फीमेल्स के अंदर देखते हैं जिसको हम पीरियड्स कहते हैं उसमें होती हैं। ये 3 दिन के लिए माँ के कपाट जो होते हैं बंद होते हैं। जितने भी नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होते हैं वो बंद रहते हैं। ठीक है। इस टाइम पे माँ का जो सराउंडिंग होता है, माँ की जो मुद्रा है, योनि मुद्रा है, उसके ऊपर एक वाइट कलर का कपड़ा बिछाया जाता है। 3 दिन बाद जब पट खुलते हैं तो वो लाल रंग का पाया जाता है। तो वो माँ की शक्ति मानी जाती है। तांत्रिक जितने भी लोग साधना कर रहे हैं, माँ को याद कर रहे हैं, तो माँ की एनर्जीज को लेते हैं। माँ का जो दर्द है उसके अंदर शामिल होते हैं और माँ की जो पॉजिटिविटी है वो अपने अंदर लेते हैं। और माँ का जो रूप है वो बहुत ज्यादा जैसे होता है ना, योनि है तो गर्भगृह है। जब हम गर्भगृह के अंदर जाते हैं तो एक नया जीवन लेकर आते हैं। माँ का इतना आशीर्वाद है, आज भी माँ कामाख्या में है। कामाख्या की जो सिद्धि है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। भैरव सिद्धि, माँ काली सिद्धि की जाती है कामाख्या में। तो वहाँ पे भी जितनी भी साधना की जाती है माँ कामाख्या के, आपको लगता है कि वहाँ पे सबसे ज्यादा ऊर्जा से वो साधनाएं प्राप्त हो जाती है किसी? बिल्कुल, ऊर्जा से, क्योंकि साक्षात माँ अपने घर में बैठी हुई है। आप बाहर से भी अगर वाइब्रेशन मैच करो ना, मंत्रों का उच्चारण करो कि माँ को याद करो, आपको वाइब्रेशन फील होंगी। सेकेंड्स में फील होती हैं, सेकेंड्स में। इतनी शक्ति, सर्वश्रेष्ठ मानता हूं मैं अपनी माँ को। इतनी शक्ति की कोई सोच भी नहीं सकता। इतनी पावर है, डिवाइन पावर है वो, नॉर्मल नहीं है। जब अब कहते हैं 10 महाविद्याएं हैं। 10 महाविद्याएं क्या है? माँ के स्वरूप है। जैसे कि एक माँ मैरिज में जाती है, हॉस्पिटल जाती है, एक क्या नाम है, आप शमशान जाएगी, हर एक रूप है, बच्चे का है, मगर है तो वो माँ ना। बिल्कुल, माँ की ममता है अपने बच्चों को लेके। ऐसी 10 महाविद्याएं हैं, माँ के रूप हैं। ठीक है, मगर माँ तो एक ही है। माँ का जो घर है वो कामाख्या है। ठीक है। शिव की शक्ति है वो, शिव की शक्ति है। इतनी ताकतवर माँ है हमारी। नीलांचर पर्वत पे माँ बैठी हुई है। नीलांचर पर्वत अच्छा, माँ कामाख्या की जब भी हम बात करते हैं तो हमें नॉर्मली ऐसे टेम्पल्स क्यों नहीं सिटीज़ के अंदर नज़र आते जो माँ कामाख्या का एक टेम्पल है? जैसे दिल्ली है, मुंबई है, ऐसे बड़े शहरों में माँ कामाख्या के टेम्पल क्यों नहीं है? देखो, वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है माँ की। मूर्ति की मंदिर होते हैं, वहाँ मूर्ति नहीं है, वहाँ योनि है। माँ का अंग गिरा हुआ है। 51 शक्तिपीठ है, हर जगह माँ का कुछ ना कुछ गिरा हुआ है। हिंगलाज देवी में पाकिस्तान में है, ज्वाला जी, ऐसे अलग अलग हिस्सों में माँ के अंग गिरे थे। ठीक है। तो जो अंग हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो आप अंगों को कहीं रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। माँ जो है, जैसे एक अपनी माँ होती है, छुपके रहती है, छुपा के रखते हैं। तो वो जो माँ की योनि है बहुत ज्यादा एक प्योर फॉर्म है। ठीक है, वो एक थोड़ा सा बैरियर होता है ना, तो वो है। तो ये चीज हर जगह नहीं हो सकती। अंदर कैमरास अलाउड नहीं होते। माँ हमारी बैठी हुई है, बाहर से हम माँ को देखते हैं तो ऐसा फील होता है कि हमारी माँ सामने साक्षात है। अंदर जब जाते हैं तो वो एक प्राइवेट पार्ट है, माँ की योनि है। माँ को हम एहसास कर सकते हैं कि हम तेरे बच्चे हैं, तेरी ममता के लिए आए हैं, दोबारा जन्म तेरे अंदर आ रहे हैं, फिर वापसी जाएंगे। वहाँ का जो ऑरा होता है ना, बहुत पॉजिटिव होता है। इतना पॉजिटिव कि आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ की वाइब्रेशंस ऐसे लगता है कि एक नया जन्म आप निकल गया। जितनी भी नेगेटिविटी है सब खींच लेती है। मगर वो शिद्दत होनी चाहिए माँ को बुलाने की। एक बच्चा भी होता है ना, ठीक है, एक बच्चा भी होता है, वो भी जब तक माँ से दूध नहीं मांगता ना, तब तक माँ उसे दूध नहीं देती, जब तक वो रोता नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो हमारी माँ है ना, हमें तो बताना पड़ेगा, माँ तू आ, दर्शन दे, हमें तेरे दर्शन चाहिए। अगर आपका दिल साफ है, अच्छा है, तभी आपको माँ के दर्शन मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये तंत्र की माँ है।
ये डिवाइन पावर है, नॉर्मल पावर नहीं है। ये शक्ति तब हुई जब बहुत सारी, कहते हैं ना, शिवजी जी की तीसरी आंख खुली थी। जब शिवजी जी की तीसरी आंख खुली थी तब प्रलय आ गया था। बिल्कुल। तभी माँ सती के 51 टुकड़े पृथ्वी में गिरे। डिवाइन पावर, पृथ्वी का सर्वनाश हो जाता। भोलेनाथ अपने हाथ में माँ सती को लेकर भटक रहे थे पूरी पृथ्वी में। फिर सुदर्शन चक्र से विष्णु जी ने माँ के 51 टुकड़े करे। अगर वो टुकड़े नहीं करते तो पृथ्वी का सर्वनाश हो जाता। सारे देवी देवता पहुंचे तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से 51 टुकड़े करे, जिससे कि वो जो अटैचमेंट है उससे विष्णु जी बाहर आए। मगर उनको बहुत साल लग गए। फिर पार्वती माँ के रूप में माँ आई तो दूसरा अवतार हुआ। आप इतनी यंग एज में तंत्र क्रिया कर रहे हैं और बहुत सारे तांत्रिक को जानते भी होंगे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि तंत्र जो अभी चल रहा है, कलयुग का तंत्र, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है? देखो, कलयुग जो है राहु और केतु के इन्फ्लुएंस में है जी। जो देवी देवता हैं, ठीक है, 5 देवी देवता सर्वश्रेष्ठ हैं आज की पावर में। माँ कामाख्या, माँ बंगलामुखी, भैरव, पंचमुखी हनुमान जी, प्रेतराज, ये जो हैं 5 देवी देवता। माँ का जो स्वरूप है माँ बंगलामुखी और 10 महाविद्याओं का इस धरती पे आज भी है। मगर क्या है, जब शैतान हो जाता है ना, बच्चा शैतान है, राहु बाबा थोड़े शैतान है, तो उस लेवल को पावर में करने के लिए भी तो एक डिवाइन पावर जो आई थी उनको आना पड़ रहा है। तो यही आज की डेट में, क्योंकि बाकी आप रूप देखोगे सात्विक रूप है सबके, ठीक है, तो सात्विक रूप में भी कहते हैं ना, भगवान की पूजा तो हर एक कुल में की गई, मगर भगवान को पृथ्वी में जन्म लेना पड़ा ना। मारने के लिए रावण था, उसके बाद क्या ना कंस मामा था, तो आए ना पृथ्वी पे जन्म लिया। क्योंकि जब वो अघोर होता जाएगा ना, जब कलयुग भी अघोर होता जाएगा, इतना वर्स्ट सिचुएशन में हो जाएगी, तब पृथ्वी में भगवान फिर आएंगे। मगर कलयुग में आपको सरवाइव करना है, अपने दुश्मनों से बचना है, तो ये 5 शक्तियों को अपने साथ लेकर जरूरी है, चलना जरूरी है। अच्छा, आपके पास कोई ऐसे केस आते हैं तंत्र से रिलेटेड, स्पेशली जो आप अभी तक सॉल्व करने में आपको अभी तक याद रह गया हो, कोई ऐसा केस बताइए। देखो, मेरे पास ना बहुत केस आते हैं जी, ठीक है। पहले तो मैं हॉरोस्कोप चेक करता हूँ, फिर मैं ऑरा चेक करता हूँ। लोगों ने मशीनें रखी हुई हैं, मगर माई का इतना आशीर्वाद है, मशीनों से नहीं, हम ऐसे ही बता देते हैं कि क्या सामने वाले का ऑरा क्या है, क्या नेगेटिविटी है, क्या चीज है, कौन सी एंटिटी साथ चल रही है। कभी प्रेत होता है, कभी क्या ना पिशाचनियां होती हैं, कभी जिन भी होता है, जिन का साया भी होता है, मुसलमानी तंत्र भी होता है, नेगेटिव एंटिटीज चल रही होती हैं। किसी को कोई चौराहे से ले आता है, कोई किसी तांत्रिक के थ्रू भिजवा देता है, कोई दुश्मनी कर देता है, परिवार को खत्म कर देता है, कोई मिशानी तंत्र करता है, कोई सुअर का तंत्र करता है। सुअर का तंत्र। एक ऐसा केस था मेरे पास, एक लेडी थी, ठीक है, उसके ऊपर तंत्र किया हुआ था। उसका लेफ्ट पोर्शन में एक एंटिटी थी और नॉर्मल थी। मैं मिला, मुझे एक अनएक्सपेक्टेड सी स्मेल सी आने लगी। मतलब स्मेल आ रही है किसी के अंदर से, तो पूरी बॉडी में से आनी चाहिए कि यार वो रहनी चाहिए, पूरी गाड़ी में होनी चाहिए कि यार जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ पर होनी चाहिए। वो जगह जब वो उस तरफ ऐसे मेरी तरफ देखती तब वो स्मेल आती, तो पता चला एक होता ना सुअर वाली स्मेल, बहुत गंदी स्मेल, बहुत गंदी स्मेल, गंदगी में रहता है ना बहुत। हाँ, तो वो सुअर वाली की भैया मिशानी तंत्र है कि वो देख रहा है मुझे। इंसान की आंखों में पता चल जाता है कोई एंटिटी उसके अंदर है कि नहीं है। नेगेटिव वेव्स पता चल जाती हैं कि क्या किस लेवल का चीज उसके अंदर बैठी हुई है, क्या उसे परेशान कर रही है। कभी सेक्सुअली परेशान भी करते हैं। बहुत बहुत सारे ऐसे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, एंटिटीज होती हैं जो सेक्सुअली अब्यूज करने लग जाती हैं। अच्छा। वो मेल हो फीमेल हो, मेल के साथ फीमेल लग जाती है और फीमेल के साथ मेल लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि सेक्सुअली अब्यूज हो रहा है, सेक्स कर रहा है कोई हमारे साथ, इतनी पावर आ जाती है। मेरा जो केस था वो आया, उस केस ने मुझे हिला के रख दिया। वो जो था उसके ऊपर 3 चीजें थी, मिशानी तंत्र भी था, मुसलमानी तंत्र भी था, जिन का भी साया था, बहुत सारी चीजें थी। ठीक है। जब वो आया, ये बात मान के चलो, वो जो कनेक्शन था वो मेरा थोड़ा पर्सनल था, तो मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ है। जब मैं मिला तो आभास हो कि हाँ यार ये चीज़ है। जब वो हुआ, मेरे ऊपर चीज़ें हावी होने लगी, मुझे दिखाने दिखी। मतलब ये हुआ, मुझे लंबी हाइट का बंदा दिखाई देने लगा, नेगेटिविटी दिखने लगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव। मतलब उसको केस को ख़त्म करते करते बहुत हालत टाइट हो गई। उसको ख़त्म करने में ये बात मान के चलो, मिनट में बंदे का रूप ही अलग होता था।
वो लड़की का वो जो उसकी फैमिली का रूप ही अलग होता था, मिनट में चेंज हो जाता था। उसको हैंडल करना, पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। जितना पुराना जिन या प्रेत होता है उसको पकड़ना ही उतना आसान नहीं होता, मुश्किल बनता जाता है। और ये एकदम से पता नहीं चलता, जो चीज़ रहती है जब वो हावी होने लग जाती है ना, हावी होती रहेगी, तब वो पता चलती है कि हाँ ये चीज़ हो रही है। ऐसे ऐसे आए हैं मेरे साथ। उस टाइम पे क्या हुआ था, एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं ट्रैवल कर रहा था, ट्रैवल करते करते ये बात मानो कि मैं ये फरीदाबाद वाला जो हाईवे है जी, इसमें था, पलवल फरीदाबाद वाले पे जी, मानोगी नहीं, उस टाइम पे ये केस पकड़ा हुआ था। मैं 30-40 की स्पीड में था, आगे सरिया वाला ट्रक जा रहा था। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने गाड़ी सरिया वाले ट्रक के अंदर डाल दी। मेरी गाड़ी की छत बिल्कुल खत्म हो गई, सरिये अंदर गाड़ी के थे, बस बिल्कुल ये मानो जो वो होता है ना अपना स्टीयरिंग तक सरिये थे, छत खत्म। गाड़ी को देखकर लोग कह रहे थे अंदर जो होगा ना जिंदा नहीं बचाओ, क्योंकि जो ट्रैवल करके डिस्टेंस लेकर गया मैं, लोगों की वर्डिंग थी जो अंदर होगा ना। और आप जो मानोगे नहीं जतिन जी, मुझे एक खरोच तक नहीं है, एक खून का बूंद नहीं गिरा मेरे शरीर से। ये मेरी माँ की शक्ति है। वो चीज हुई, नेगेटिविटी ने मेरे ऊपर हिट किया, मगर मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं इंसान को। मतलब इस लाइन में ना जो तंत्र की है, इसमें आप माँ को साथ लेकर चलो, सर्वश्रेष्ठ माँ है, जो कर रही है वो कर रही है, वो जगत की माँ है, अपने बच्चों के साथ गलत तो नहीं होने देगी। क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, गलत के लिए नहीं कर रहे। लोग आते हैं कि वशीकरण कर दो, मेरे एम्प्लॉय है इससे प्यार करता हूँ, नहीं, वो गंदा काम नहीं है। तंत्र करते हैं नो डाउट, मगर अच्छे के लिए करते हैं। किसी के फादर नहीं मान रहे, उसको मनाने के लिए कर देते हैं। जेन्युइनली प्यार करते हैं, फैमिली सपोर्ट या पूरी सपोर्ट कर रही है, फादर नहीं कर रहे तो उसमें हो जाता है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, किसी ने बाहर, आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, और वो हमारे प्लैनेट्स कमजोर होते हैं उसके कारण होती है। तो वो भी देखना पड़ता है कहाँ से आ रहा है। तो वो सारी चीजें तंत्र की हैं, मगर ना दुनिया ने ना मजाक बना लिया तंत्र का। वो ऐसा कर लिया है 150 रुपए का बंगाली तंत्र, 2 दिन में वशीकरण, 500 रुपए में ये फलाना है ना। ये आजकल बहुत चल रहा है, मतलब दीवारों पे लिखा रहता है बाबा बंगाली तंत्र, अलग अलग तरीके के तंत्र। बाबा बंगाली तंत्र, 2 दिन में सर्वनाश, आपका प्यार आपके पास, बहुत चलता है। वो नहीं होता, तंत्र नहीं। अच्छा, जैसे ये चल रहा है बाबा बंगाली तंत्र, ऐसे मैंने वो ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स देखी है, और इसके अंदर मोस्टली मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, उनके अंदर है ना देवी देवता आ रहे हैं, या कोई उन पे ऐसा, और बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ लगी है। क्या आपकी नजर में ये सब क्या है? देखो, शक्ति है, ठीक है, जितनी आप आराधना करते हो जी, ठीक है, उतनी आती है। आधे से ज्यादा ढोंग भी है, नहीं कहूंगा, सच है। माँ को पाना आसान नहीं है, क्या किसी भी देवी देवता को, जब तक उसकी अटूट कृपा आपके परिवार पे ना हो, इतने पॉजिटिव ना हो। अब हमारे बागेश्वर धाम वाले हैं, अब लोग कहते हैं उनके पास करण पिशाचनी है, बिल्कुल नेगेटिविटी लेकर बैठे, नहीं। करण पिशाचनी वाला जो इंसान होता है वो सरवाइव नहीं कर सकता। वो उनके ऊपर अटूट कृपा उनके परिवार पे श्री हनुमान जी महाराज की है। और हनुमान जी महाराज का फेम देखा ना, हर एक जगह झंडा लहरा के आए हैं। वो लंका हो, बल्क में देने वाले हैं, जो देते हैं थप्पा मार के आते हैं। तो जो बागेश्वर धाम जी हैं वाले हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, इनकी जो पावर है, इनका जो ऑरा है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इतना पॉजिटिव ऑरा कि आप सोच नहीं सकते। जहां ये जाते हैं वहां पर पॉजिटिविटी छोड़ के आते हैं। दुनिया में ना तंत्र के मामले में जैसे अगर ये चीजें होती हैं, नेगेटिविटी होती हैं, तो ये बात मान के चलो दुनिया खुश नहीं होती आपसे, ठीक है। खींचने वाले बहुत मिलेंगे, खींचेंगे, बहुत चीजें बोलेंगे, कमेंट करेंगे, दुनिया काम है, भगवान से खुश नहीं होती जी। तो हम तो इंसान ही है ना, जो कर रहे हैं ऊपर वाली कृपा से कर रहे हैं, जो है पॉजिटिविटी है। तंत्र जो करना अच्छे के लिए करना, बुरे के लिए नहीं करना, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने एक चीज़ देखी है, एस्ट्रोलॉजी का भी यूज़ होता है। जब हम तंत्र की बात करते हैं तो तंत्र में कभी कभी आपके पास ऐसे केस भी आते हैं कि मतलब एस्ट्रोलॉजी, आपने उनकी कुंडली चेक करी, उनके प्लैनेट्स बिगड़े हैं, लेकिन सामने वाले को ये है कि उस पर किसी ने तंत्र कर दिया है, या उसको किसी ने ऐसा बता दिया है कि आप पे तंत्र यूज़ है। क्या ऐसा भी होता है मोस्टली? देखो जी, तंत्र कैसे पता चलेगा कि भैया दिक्कत आ रही है? एक तो कहते हैं ना, आपका घर का दरवाजा है टूटा पड़ा है जी, ठीक है,
पितृ दोष है। ठीक है, पितृ क्या है? पितृ हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पितृ हमारे, जिसके पितृ अच्छे होते हैं, कहते हैं ना पितरों की सेवा करो, पितरों की पूजा करो, पितरों का उच्चारण करो, दान पुण्य करो। पितरों के हरिद्वार जाके लोग करते हैं, पिंड दान करते हैं अपने पितरों की। क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं, हमारे पितृ हमें सिक्योरिटी गार्ड, एक बॉडी गार्ड, एक सिक्योरिटी दे रहे हैं, बिल्कुल एक पावर है जो हमारे आसपास है। हमारे पास इफ देयर इज अ पॉजिटिव वाइब, देयर इज अ नेगेटिव वाइब ऑल्सो। अगर भगवान है तो शैतान भी है। बिल्कुल। आपके पितृ आपको उस नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इंसान, अगर कोई आ रहा है, घर में एंट्री करेगा, गेट है, गेट लगा हुआ है, अगर गेट आपका इतना सॉलिड है तो कोई नेगेटिविटी एंटर नहीं करेगी। आपका गेट ही सॉलिड नहीं है तो हर कोई आके बैठ जाएगा, धर्मशाला बना लेगा उसको, सरकारी दफ्तर बन जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा। तो मेन क्या होता है? पितृ दोष है किसी को, पितृ खराब है। फिर जो ग्रह हैं, अष्टम में केतु बैठ गया, अष्टम में शनि बैठ गया, अष्टम में राहु बैठ गया, पंचम में राहु बैठ गया, 12वें में राहु बैठ गया। ये जो सिम्टम्स होते हैं तंत्र के होते हैं। आपके ग्रह खराब है, ये आपके ऊपर नेगेटिविटी की जा सकती है। अब ये बात मान के चलो। क्यों? ये जो घर होते हैं, पंचम, छठा, सॉरी पंचम, 12वां घर, अष्टम जो होता है शमशान को होते हैं, कमजोर घर होते हैं। ठीक है। इन घरों में अगर बैठ जाए, अष्टम कमजोर है, 12वां घर कमजोर है, इनमें अगर बैठ जाए ये ग्रह, तो आपके ऊपर नेगेटिविटी आ जाती है, हावी हो जाती है। इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। अभी आपने ना मुस्लिम तंत्र की बात की थी, और ऐसा मैंने सुना है कि मुस्लिम तंत्र को काटा नहीं जा सकता बिल्कुल भी। उसको, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जितने भी आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तंत्र की बात की, हमारा तंत्र इतना कमज़ोर है, स्पेशली सनातन का, कि मुस्लिम तंत्र को नहीं काट पा रहा। देखो, तंत्र तो हमारा कमज़ोर नहीं है, ठीक है, हर एक चीज़ का। एक बात बताओ, हमारे पॉलिटिक्स में कौन सी पार्टी रूल कर रही है? उनके ऊपर तंत्र नहीं होता होगा, उनके ऊपर वशीकरण नहीं होता होगा, उनको गिराने की कोशिश नहीं की जाती होगी। दूसरा धर्म उनके अगेंस्ट नहीं है, उनके यहाँ तंत्र नहीं है, क्यों प्रोटेक्ट होकर बैठे हुए? उन्होंने भी एक प्रोटेक्शन लेयर ली हुई है। हमारे सनातन का ही वो तंत्र है। दुनिया कहती है तंत्र बंद होना चाहिए, बलि बंद होनी चाहिए। आज की डेट में, आज का जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके हाथ में क्या कुछ नहीं है। वो क्या नहीं कर सकते? वो बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल कमी है उनके हाथ में। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने इस देश के लिए? क्या कर रहे हैं? नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर रहे? क्यों कामाख्या जाते हैं वो भी? तो आपको लग रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है वो भी तंत्र करती है? 200%। हर एक पॉलिटिशियन, हर एक बिजनेसमैन, सबसे बड़े जो आज की डेट में बिजनेस टाइकून है हमारे हिंदुस्तान के, जिसके चल रहा है, बहुत बड़ा परिवार है, अभी शादी हुई है उनके यहाँ पर, ठीक है, वो नहीं करवा रहे। अच्छा, मैंने उससे क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, मैंने उससे रिलेटेड एक वीडियो देखी थी जिसमें आप जिनका नाम ले रहे हैं ना, वो एक क्रिया में बैठे थे और बैठ के वहाँ पे काली माँ की पूजा हो रही थी, और वो एक बहुत अंधेरा कमरा था। क्यों नहीं होगी? क्रियाएं चल रही हैं। हमारा सनातनी धर्म में तंत्र का बहुत बड़ा पार्ट है, और माँ कामाख्या, माँ काली जो सर्वश्रेष्ठ है। बिजनेसमैन, हर एक बिजनेसमैन अपने दुश्मन का निवारण करने के लिए बंगलामुखी जाता है। 8वीं देवी माँ बंगलामुखी, दुश्मनों का नाश। जितने बड़े बड़े हैं पॉलिटिशियन, बड़े बड़े लोग, सारे माँ बंगलामुखी। गुप्त जो चीजें होती है, माँ कामाख्या, माँ तारा, माँ काली, माँ धूमावती, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ त्रिपुरा सुंदरी, ये 10 महाविद्याएं हैं। ये डिवाइन पावर है, ये तंत्र की माँ है सारी। तंत्र की लक्ष्मी सुनी है आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं आया, ये वर्ड भी नहीं आया किसी पॉडकास्ट। तंत्र की लक्ष्मी है माँ कमला। माँ कमला, माँ कमला 10वीं देवी, 10 महाविद्याओं की माँ कमला। जो पावर है ना, आप सोच भी नहीं सकते हमारे धर्म की, हमारी जो चीज़ें, मगर लोगों को पता नहीं है। लोग बस उसी चीज़ में है। अब कहते हैं ना, सीधी बात है, सामने वाला मिसाइल लेकर खड़ा हुआ है और तुम एक बंदूक के साथ खड़े हो, तो कहाँ से जीतोगे? तो तुम्हें मिसाइल चाहिए ना, बिल्कुल, अटैक करने के लिए चाहिए ना।
सीधी बात है, सामने वाला मारी जा रहा है, सामने वाला गलत बन रहा है, ये आउटसोर्सिंग पावर्स होती हैं जो किसी के ऊपर डाली जाती हैं। और ये तब डाली जाती हैं इंसान जब नेगेटिव, उसके प्लैनेट्स भी इतने कमज़ोर होते हैं। पहले तो आपके प्लैनेट्स इतने कमज़ोर नहीं होंगे, पावरफुल होंगे, तो आपके वो चीज़ें नहीं होंगी। प्लैनेट्स भी कमज़ोर हैं, पितृ दोष भी है, पितृ भी आपके साथ नहीं दे रहे। तो कहते हैं ना कमज़ोर कड़ी, तो कमज़ोर कड़ी कहीं ना कहीं से आ जाती है। इसलिए कहता हूँ मैं, कभी भी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ किसी को शेयर मत करो जब तक उस पर विश्वास ना हो, क्योंकि आपको बर्बाद करने के लिए 2 सेकंड लगेंगे। मोस्टली जितने भी तंत्र होते हैं उसके अंदर ना सबसे पहला सवाल ही होता है कि अपना नाम, उसका नाम बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। क्या वो भी कुंडली देख के ही वार करता है? नहीं, वो तो फोटो से वार हो जाता है। फोटो से ही हो जाता है? फोटो से हो जाता है, नाम से होता है। यहाँ बैठे बैठे लोग यहाँ मीडिया में होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, लंदन, वहाँ उनको तंत्र नहीं हो रहा, वो वहाँ परेशान है। यहाँ से एक वाइब्रेशन भेजते हैं, वो वहाँ कांपने लग जाता है। मंत्रों का उच्चारण बहुत जल्दी ट्रैवल करता है। पॉजिटिविटी भी ट्रैवल करती है, नेगेटिविटी भी। मैंने ऐसे केस देखा, लोग मेरी लाइफ में होते हैं, मैं बात कर रहा होता हूँ, कुछ मंत्रों के उच्चारण मैंने अपने अंदर मन में किया, वो अंदर कांपने लग जाता है। अच्छा। मैं पूजा कर रहा होता हूँ, लोगों को हनुमान चालीसा सुन के ही लोग कांपने लग जाते हैं, जब नेगेटिविटी इतनी पीक पे होती है, जिनके अंदर होती है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती वो शक्ति। तो मतलब अगर किसी व्यक्ति में नेगेटिविटी है तो आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो वो कांपेगा? अरे बाबू, ये बात मान के चलो, एक व्यक्ति था, परेशानी में आया जी, सॉल्यूशन चाहिए जी, बोला 108 हनुमान चालीसा पढ़ ले, चीजें हो जाएंगी। कर लूंगा। जिस दिन करने का बोला ना, करने बैठे, दिमाग में नेगेटिविटी ने थॉट डाल दिया, अगर मेरे हनुमान चालीसा पढ़ने से सब कुछ ठीक हो जाता तो मैं पहले क्यों नहीं कर ली। मैं पहले कर लेता, मुझे नॉलेज पहले, दुनिया का नॉलेज नहीं है क्या शक्ति है हनुमान चालीसा की। आप कुछ मत करो, किसी माँ विद्या की पूजा मत करो, 10 माँ विद्याओं की किसी की पूजा मत करो, आप 108 हनुमान चालीसा बैठ के कर लो, है दम तो करो। मतलब कैसे? मतलब 108 लगातार पढ़ेंगे? लगातार बैठ के पढ़ो। कौन सी नेगेटिविटी आती है आपके आसपास, देखते हैं कौन सी ऊर्जा आती है। करने वाले बनो ना, करना किसी ने कुछ नहीं है, बस कमेंट करने हैं और कुछ नहीं है। कमेंटिंग के अलावा कुछ नहीं है दुनिया को। हनुमान चालीसा पढ़ के दिखाओ, 108 करो, कोई प्रोटेक्शन लेने की जरूरत नहीं, किसी के पास मत आओ, किसी तांत्रिक के पास मत जाओ, खुद ही इतनी पावर हो जाएगी। अब मुसलमानी तंत्र की आपने बात करी थी, उन लोगों को अपने चीज़ों पे, हम मंत्रों को उच्चारण करते हैं, वो दुआएं पढ़ते हैं, उन लोगों को विश्वास है, वो अपनी दुआएं पढ़ते हैं। अब इट इज जस्ट लाइक दैट, इट इज अ फॉर्मल लेटर। ठीक है, फॉर्मल लेटर क्या होता है? मैटर बता दिया, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सर, मैम, सबका सेम हुआ। ठीक है, बीच में जो कंटेंट होता है वो सबका अलग होता है। आप लेटर लिखते हो, 10 बच्चे बिठाओ, सबका कंटेंट अलग होगा, टॉपिक एक होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो तंत्र भी उनका ऐसा है। कैसा तंत्र है? फॉर्मल लेटर का कंटेंट पता है, नीचे का जो कंटेंट है वो अलग है सबका, वर्ड टू वर्ड। तो ये बंधन होता है। ठीक है, समझे? अब उन्होंने दुआ पढ़ी, अब कहते हैं मुसलमान का तंत्र, मुसलमानी तंत्र ही काट सकता है। क्यों? उसका जो फॉर्मल है लेटर, उसका जो चीज है वो उनको पता है। हम जो तंत्र करते हैं वो मंत्रों से करते हैं। ठीक है, हमारी सिद्धियों से करते हैं, भैरव सिद्धि से, काली सिद्धि से, कामाख्या माई की सिद्धि से, 10 महाविद्याओं की किसी भी सिद्धि से, हनुमान जी की सिद्धि से, पंचमुखी हनुमान जी की सिद्धि से। ठीक है, तो सिद्धि करने का भी होता है। तो हर एक व्यक्ति के पास, तंत्र के पास गुरु होता है, गुरु दीक्षा होती है, बिना गुरु दीक्षा के नहीं होता। तो जब हम काट करते हैं तो हमें नहीं पता उन्होंने कौन सा फॉर्मेट यूज किया है। समझे? एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, वर्ड टू वर्ड बोलना होता है, वो दुआ बोलनी होती है, क्योंकि जो मुसलमानी तंत्र होता है उसको पता होता है कि यार ये बोल सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है, ये बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो वो हमें नहीं पता, हम वैसे काट नहीं करते, हम अपनी शक्तियों से करते हैं। हमारी शक्तियाँ अलग हैं। ठीक है, समझे? मगर उसको एक होता ना ताला लगा हुआ है, उसको क्रैक करना, तोड़ना मुश्किल है। मंत्रों से बंधा हुआ है, भैरव मंत्र से बंधन हो जाता है। अच्छा, भैरव कवच सुना होगा आपने? हाँ। उसमें कवच होके बांध देते हैं। ठीक है, मंत्रों से सिद्ध होता है वो। समझे? तो वो जो पावर है हम मंत्रों से करते हैं, उनका अलग है।
देखो फॉर्मेट पाव हम ये नहीं कहेंगे उनका सर्वश्रेष्ठ हमारा सर्वश्रेष्ठ, ये कोई हमारी कोई फाइट नहीं चल रही है कि भैया वो पावरफुल हम पावरफुल, सभी सर्वश्रेष्ठ है अपनी अपनी जगह पे, अपना अपना उनका तरीका है करने का। मगर तरीके को क्रैक करना, कहते हैं ना हर एक चीज का कोडिंग करना है, कोडिंग करते हैं तो कोडिंग को क्रैक करने के लिए टाइम लगता है। तो उनका जो कोडिंग का स्टाइल है वो थोड़ा अलग है। अब सीधी बात है, हमें पता है बंगाली तंत्र हुआ होगा, बंगाली होगा मशानी होगा, तो मशान में जाके वो ठीक हो सकता है। अच्छा ठीक है, मशानी का मशान वाला आना चाहिए, क्योंकि मशान का तंत्र बहुत खतरनाक है। बंगाली तंत्र जिसको कहते हैं ना वो मशान का तंत्र होता है। मशान का तंत्र मतलब शमशान का तंत्र, शमशान से कोई आत्मा भेजी जाती है, उसको ठीक करना भी बहुत मुश्किल होता है। बोलना होता है कि मुसलमानी तंत्र खतरनाक है, सारे ही तंत्र खतरनाक है, वो छोटा सा छोटा हो बड़ा सा बड़ा हो, ठीक है, खत्म हो जाता है बंदा, बिल्कुल खत्म, जीरो। मैंने देखी है दुनिया, मगर एक प्रोटेक्शन लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी प्रोटेक्शन के साथ आगे बढ़ते चलो, चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी। हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने मेरे को बताया कि आप स्पिरिट और आत्माओं से भी कनेक्शन बना लेते हैं। जी बिल्कुल। क्या आप कैसे बना लेते हैं? कि आपको नज़र आती हैं आत्माएं? ये महसूस होती हैं, वाइब्रेशन, ठीक है, कि हाँ कुछ है, कहीं जाते हैं पता चल जाता कुछ है। जब वो चीज़ें आती हैं ना, दुनिया ना इतने इन्फ्लुएंस में है जतिन जी, जब वो वहाँ पर बैठी होती है ना, एक सीधी बात है, कोई कीचड़ में बैठा हुआ है तो आपको कीचड़ में उतरना पड़ेगा चेक करने के लिए कि वो कितनी गहराई है अंदर। जब उनको बोला ना निकलो, वो आधे से ज़्यादा इतना वो कीचड़ पकड़ के बैठा हुआ ना, उनको इतना हावी है वो निकल नहीं पाते। कुछ भी हो जाए वो बेचारे इतना फंसे पड़े हैं ना, वो नहीं कहते हमें निकलना, वो निकलने की कोशिश करते हैं ना, आते हैं कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, भगवान करते हैं कि हाँ जा तू पॉजिटिव, पर उनके ऊपर इतनी हावी होती हैं वो समझ से बाहर है उनके। घर में वाइब्रेशन उस वाइब्रेशन का हो गया ना ऑरा, हमारे तक आई, हमें पता चली, हम उसको कहते हैं निकल निकल निकल, वो नहीं निकलता। हमें इतना नहीं है निकलना, वो खुद निकलेगा आएगा। मगर दुनिया का इतना वाइब्रेशन हो जाए, मतलब आत्माएं देखी है मैंने, महसूस करी हैं, एंटिटीज होती हैं। हर एक एंटिटी बुरी नहीं होती, हर एक एंटिटी को हम हल्के में नहीं ले सकते। अच्छा, आजकल दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में एक चीज़ बहुत कॉमन हो चुकी है कि लोगों को ना वश में करके लूट लिया, मतलब सम्मोहन कर दिया। किसी के फेस पे जाके किसी ने जेवर पहन रखे हैं, उसको अपने साथ लेके चला गया, और जब तक वो इंसान कुछ बोल नहीं रहा और उसने अपना सारा जेवर उतार के रख दिया। ये बहुत ज़्यादा सुनने को हो रहा है। इस सम्मोहन विद्या के पीछे क्या तंत्र चलता है, क्या है? हिप्नोटाइज कहते हैं इसको। सामने वाले को इतना हिप्नोटाइज कर देते हैं आंखों में, कहते हैं ना आई कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। आई कांटेक्ट जब हो जाता है तो चीज़ें खराब हो जाती है। आपके अंदर इतनी शक्ति है, जो बंदा लेकर बैठा है ना ऐसे कर देगा, जो आप बोलोगे ना उसकी वो जो होती है ना, आप सामने वाले को जानना है कितना पावरफुल है। आई कंटेंट कर दें, आई कनेक्ट करके देखें। आंखों में जादू, कहते हैं ना आंखों में जादू होता है। बिल्कुल, आंखों में नशा होता है। तो वो नशा जो है वो ऐसा नशा होता है कि समझ भी नहीं सकता, सामने वाला हिप्नोटाइज हो जाता है। ऐसा होता है, मैंने देखा है करते हुए। ई रिक्शा में जा रही थी एक लेडी, हस्बैंड वाइफ थे, 10 लाख रुपए अकाउंट बैंक से निकाले, ई रिक्शा में बैठे, लेडी बैठी बहुत अच्छे घर से, और ऐसे हिप्नोटाइज करते, उनको पता ही नहीं चला कि उन्होंने देखा कि कोई थैला जो हम लिख रहे वो फटा, वो भी नहीं, भूल गए हुआ क्या है हमारे साथ। हो जाती हैं चीज़ें, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि भैया अपनी आँखों को, किसी को आँखें एकदम देखो मत, जितना देखते रहोगे आँखों में गहराई है। जितनी बड़ी शक्ति होगी, जितना बड़ा तांत्रिक होगा, वो आँखों में ही देख लेगा, आंखों से पता चल है कि क्या चल रहा है, इसकी क्या कहानी। माँ कामाख्या देवी पे वापस आते हैं एक बार। कामाख्या देवी के आप उपासक हैं, कितने साल से आप उपासना कर रहे हैं माँ कामाख्या देवी? ये मुझे मान के चलें 7-8 साल हो गए। ठीक है, तो 4-5 साल उपासना करने के बाद आप वास्तु में आए, एस्ट्रोलॉजी में भी आए। थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी पे भी बात कर लेते हैं। इसमें ना स्टोन्स का जिक्र है, और जब हम स्टोन्स की बात करते हैं तो लोगों का ये भी मानना है कि स्टोन्स पहनने से उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, उन पे किया गया तंत्र भी कमज़ोर पड़ जाता है। नहीं, किया गया तंत्र स्टोन से नहीं होगा। ठीक है, स्टोन ये मान के चलें एक लाइन है, 0 से नेगेटिविटी की तरफ भी जा रही है और 0 की तरफ पॉजिटिविटी भी जा रही है। ठीक है, जब तंत्र हुआ होता है, नेगेटिविटी हुई होती है, तो आप नेगेटिव में होते हो, तो हमें न्यूट्रल स्टेज पे लाना पड़ता है। मंत्रों के उच्चारणों से, पूजा पाठ से किया जाता है। अब दुनिया कहती है महाराज जी हमें कोई ऐसा उपाय होता है तो हम ही कर लेते हैं। अरे बेवकूफ, अगर खुद तू कर सकता होता तो मेरे पास थोड़ी भटकता। बिल्कुल बिल्कुल।
तू तो नेगेटिव बैठा हुआ, तू कितना भी कर लेगा तेरे से कुछ होगा ही नहीं। मैंने हनुमान जी वाला केस बताया ना, हनुमान चालीसा वाला, होगा ही नहीं भाई, होगा ही नहीं, कर ही नहीं पाएगा वो इंसान। वो करना भी चाहेगा, रुकावटें बहुत आएंगी, और जिसने कर लिया उसकी पावर अलग है। तो अब क्या कहते हैं, राजा महाराजाओं ने भी जितने भी देखा होगा सिर पे ताज, बड़े बड़े रूबी, बड़े बड़े गोमेद ऐसे स्टोन्स पहने थे जी, ठीक है। कोहिनूर का हीरा जो है, ऐसे हीरो की क्या वैल्यू क्या है स्टोन्स की। जितना बड़ा रूबी होता था उतना बड़ा साम्राज्य चलता था उस राजा का। तो हमेशा ये जो जेम स्टोन है ये आज से नहीं चल रहे, पुराने चलते हुए आ रहे हैं। ये थोड़े कॉस्टली ज़्यादा होते हैं, मगर अगर आपने ये असली पहने हैं तो आपको रिजल्ट 100% देगा, 100% देगा। ये बात मान के चलें, हमने पहले नेगेटिविटी को, अब ये नहीं कर सकते नेगेटिविटी को, अगर आपको प्लैनेटरी पोजीशन है, प्लैनेट कमज़ोर है, उसे ओवरकम करना है, प्रोटेक्शन देनी है। क्यों? आपके कमज़ोर प्लैनेट नहीं तो वो नेगेटिविटी को एंटर करने दिया, अगर वो आपके प्लैनेट कमज़ोर नहीं होते तो वो फाइट वहीं कर लेते हैं। आपके जो हैं ये जो प्लैनेट्स हैं ये आपको प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। आपके प्लैनेट वीक थे तभी तो एंट्री करने दी, वरना क्यों करने देते। बिल्कुल। इसलिए कहते हैं जेम स्टोन पहनने से, हम जब कुछ चीज पहनते हैं तो उस प्लैनेट की पावर ले रहे हैं, और जब हम दान में देते हैं तो हम उसको दे रहे हैं। तो जब नेगेटिविटी होती है तो हमें पहले न्यूट्रल स्टेज पे लाना पड़ेगा, ठीक है। लोग क्या करते हैं, स्टोन्स पहन लिए, रेमेडीज कर ली। बाबू आपने क्या किया, दरवाजा लगवा लिया घर के अंदर का, घर के अंदर जो नेगेटिविटी है पहले उसको साफ करोगे तभी तो बाहर ताला लगाओगे। पहले चोर जो अंदर बैठे हैं उनको तो पहले निकालोगे घर के बाहर। जब तक आप चोरों को नहीं निकालोगे क्या आपका क्या नाम है वो सही हो जाएगा? नहीं। क्या कॉन्सेप्ट है किसी एंटिटी को बाहर निकालने का वास्तु के अंदर? वास्तु के अंदर से आप नहीं निकाल सकते, वो आपकी वाइब्रेशंस बताती हैं। सेंटर आप खड़े हो जाएं, सेंटर पे खड़े हो जाएं, सेंटर में आप कम से कम 7 हनुमान चालीसा का पाठ करें, ठीक है, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा, अगर आपने सच्चे दिल से करी है, इसकी भी बहुत ही पावर होती है, और एक पता चल जाता है कि किस वे में कर रहे हैं। ऐसा फील होगा कि कोई आसपास घूम रहा है। अच्छा। हवा होती है ना, हाँ, सिर भारी भारी होना, कंधे भारी भारी होना, किसी के ऊपर तंत्र होता है ना तो उसके पहले सिम्टम्स होते हैं सिर भारी भारी, कंधे भारी, रात को छाती में ऐसा लगता है कोई बैठा हुआ है। अच्छा, मान लीजिए कोई अपना मकान लेने गया है, कोई व्यक्ति है जिसने एक प्रॉपर्टी देखी है और वो प्रॉपर्टी में जाके सिर्फ ये वो करना चाहता ऑब्जर्व कि ये इसमें नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा कोई भी व्यक्ति। जब तक आप इतने सर्वश्रेष्ठ नहीं है, आप इतने जब तप नहीं किया हुआ, इतनी मालाएं नहीं करी हुई, इतनी पावर नहीं ली हुई, तब उससे पहले नहीं बता सकते। हम जब तंत्र की बात करते हैं तो तंत्र के अंदर सबसे ज्यादा माँ काली का विवरण होता है कि माँ काली तंत्र की अधिशास्त्री देवी हैं। क्या माँ कामाख्या और माँ काली, अगर किसी तांत्रिक ने माँ काली का तंत्र चलाया है तो माँ कामाख्या से वो तंत्र कट सकता है? सीधी बात है। क्या होता है, वो व्यक्ति भी माँ का उपासक है, हम भी माँ के उपासक हैं, माँ के रूप अनेक है जी। हमें नीयत बतानी होती है कि माँ ये गलत चीज हुई है, गलत के लिए हुआ है, अच्छे के लिए नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। तंत्र भी तभी काम करता है, तंत्र अब ये एंटिटीज होती है, कोई गलत नहीं होती, ये बनाई हुई है गलत, ये भी पॉजिटिव होती है। एक ह्यूमन बॉडी तो है। बिल्कुल। ये लोग जो भटक रहे हैं इन लोगों को निकाल के एक पॉजिटिविटी भेजेंगे तो कितना अच्छा धर्म का काम है। तो हमारा मेन है कि भैया इनको मोक्ष प्राप्ति हो, ये भटके ना यहाँ पर, वो नेगेटिविटी जितनी है वो खत्म हो, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, सब काम होते हैं। गलत नीयत से करोगे, माँ कभी नहीं कहती कि गलत काम करो। ठीक है, ठीक है। वो माँ काली हो, रूप तो एक ही है ना, माँ काली बोलो, माँ तारा बोलो, माँ त्रिपुरा सुंदरी बोलो, माँ भुवनेश्वरी बोलो, माँ भैरवी बोलो, माँ चिन्मस्ता बोलो, माँ धूमावती बोलो, माँ बंगलामुखी बोलो, माँ तंगी, माँ कमला। माँ तो माँ ही है ना, सबके आगे माँ लग रहा है। बिल्कुल। सबसे प्यारी माँ माँ काली है, आपको पता है 10 महाविद्याओं में। बस उनको तो नेगेटिव तरीके से पेश किया जाता है। अब माँ का स्वरूप ऐसा था ना, इतनी डिवाइन पावर है, ममता जो है माँ काली के अंदर ज्यादा है। माँ काली की बहुत तगड़ी शक्ति है, बहुत तगड़ी शक्ति है, आप सोच नहीं सकते। ये गली गली में जो लोग बैठे हैं जिनको हम शाणे भी बोलते हैं, ये है ना, इनके अंदर ये कहते हैं कि देवी आ गई है,
ठीक है, और ये ढोंग करने लगते हैं या फिर बहुत ऐसी सारी चीज़ें करते हैं, बाल वाल लेने लग जाते हैं। क्या आपको लगता है कि किसी इंसान में इतनी पावर आ सकती है कि वो माँ काली को अपने शरीर के अंदर बुला ले? वो उसकी क्षमता है, ठीक है, सीधी बात है। 1000 लोग में से 1000 के 1000 तो गलत हो नहीं सकते। कुछ लोग देखकर भी करते हैं, कुछ लोग पैसे के लिए भी करते हैं, कई जगह अच्छी भी है। आती है, माँ का रूप आता है, माँ आती है। आपने देखा होगा जब भी माँ की चौकी लगती है तो माँ दर्शन देने आती है। बिल्कुल, माँ का रूप आता है क्योंकि वो उपासक जो होता है माँ से इतना कनेक्टेड होता है। माँ खुशी में आती है, परेशान करने नहीं आती। माँ का प्यार है, ममता है ना। अब वो माँ है, एक बाप और माँ में बहुत फर्क होता है। माँ को प्यार से बुलाओ तो माँ आ जाती है दौड़ी दौड़ी कि मेरे बच्चे ने बुलाया मुझे, और बाप थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। माँ की ममता बहुत बहुत पावरफुल है। माँ प्रोटेक्ट हमेशा करते हुए चलती है अपने बच्चों को, उसकी शक्ति बहुत सर्वश्रेष्ठ है। तंत्र में ना एक राजयोग का भी बड़ा नाम आता है। लोग है ना तंत्र का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा धन पाने के लिए। बिल्कुल। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि तंत्र से हम किसी भी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग पैदा कर सकते हैं? राजयोग पैदा नहीं कर सकते, हम उसकी ऐसी पावर्स दे सकते हैं, इतनी पॉजिटिविटी डाल सकते हैं, चीज़ें हो जाएंगी, मगर अच्छी नीयत से करे, गलत से ना करे। क्या प्रक्रिया होगी, मतलब कैसे लेगा वो ये? वो अलग अलग साधकों का अलग अलग होता है सिनेरियो, वो डिस्क्लोज नहीं होता। जो है माँ की कृपा है, अच्छी नीयत से कर रहा है तो चीज़ें वो होती हैं, बुरी नीयत से नहीं करती। किसी का पैसा फंस जाता है, नहीं आता, बहुत ताकत है, निकाल देता है तंत्र, ऐसा निकाल देता है, हाथ जोड़ के जाता है। दुनिया कहती है बहुत सर्वश्रेष्ठ बन के बैठे हुए हैं, कर ले जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले, क्योंकि जिसकी पावर है ना वो बहुत अलग है। कभी भी अपने ईस्ट को आगे नहीं आने देते वो लोग। आज भी अगर मैं पॉडकास्ट में बात कर रहा हूँ तो आधे से ज़्यादा लोगों को लगता है कि जो मेरे बैक है, ठीक है, मेरी माँ भगवती है, वो तो है ही, वो तो सर्वश्रेष्ठ है। मगर जो एक होता ना, हर एक बंदा अपनी एक पॉइंट नहीं बताता, कमजोरी है, वो भगवान का है, वो कभी ईस्ट को अपने आगे नहीं आने देगा। जो उसके पीछे चल रहे हैं ना, कोई किसी ना किसी को हाइड रखेगा। हिडन प्लेयर्स जिसको हम कहते हैं, वो हिडन रहते हैं हमेशा। वो शक्ति है, क्योंकि अगर वो पता चल जाएगी तो सामने वाला भारी हो जाएगा। तो होने दो, जिसको जो करना है करे, अच्छे के लिए करना, पॉजिटिविटी के लिए करना, नेगेटिविटी के लिए नहीं करना। तो असीम धन भी कमाया जा सकता है? असीम धन भी कमाया जा सकता है, इतना कमाया जाता है आप सोच भी नहीं सकते। और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी करनी होती हैं, कर्म भी करने होते हैं। कर्म ज़रूरी है, क्योंकि जितना कर्म करते चलोगे उतनी पॉजिटिविटी आती रहेगी। जैसे तंत्र को आज बदनाम कर दिया है ना, अगर कोई व्यक्ति इस भी क्रिया के लिए जाता है कि उसे बहुत सारा धन चाहिए, तो उसको जो क्रिया करनी पड़ेगी, जो साधना करनी पड़ेगी, क्या उसके जीवन में वो नेगेटिव प्रभाव डालेंगे आगे चल के? अगर अच्छे के लिए की गई है, गलत के लिए नहीं करी हुई है तो नहीं होगा। नियत साफ होनी चाहिए, भाव अच्छा होना चाहिए, करने वाला अच्छा होना चाहिए, तरीका अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छा, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा सफल है और बहुत ज़्यादा खुशहाल है, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो क्या तंत्र क्रिया के जरिए उसके सारे प्लैनेट्स को बांधा जा सकता है और उसे इतना कमज़ोर किया जा सकता है कि वो एकदम से करोड़पति से रोड़पति हो जाए? बिल्कुल किया जा सकता है। ये बात मान के चलें, अगर आपके घर में किसी को पैरालिटिक अटैक आता है, ब्रेन से रिलेटेड दिक्कत आती है, तो आपके घर में तंत्र हुआ हुआ है। कैंसर जैसी प्रॉब्लम आती है तो आपके ऊपर तंत्र किया हुआ है। एकदम से रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके ऊपर तंत्र है। लोग आते हैं कि हमारे प्लैनेट्स, हमें कुछ विश्वास नहीं है, क्या एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं, मत करो। मगर उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि उनके कर्म इतने अच्छे हैं, अगर वो थोड़े से प्लानिटरी पोजीशन को और ठीक कर लें तो जो आज वो 10 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं वो 100 करोड़ रुपए महीना कमा सकते हैं। क्योंकि क्या लगता है भाई, आज अच्छा दिन चल रहा है, अच्छे के टाइम पे कोई नहीं आता, बिल्कुल बुरे के टाइम पे आते हैं। तो अगर वो अच्छे के टाइम पे आ जाए, अगर वो 1 रुपए कमा रहे हैं तो वो 10 रुपए कमा सकते हैं। इतनी पावर हो सकती है आगे प्लानिटरी पोजीशन से भी और तंत्र के माध्यम से भी। मुझे लगता है कि आज का जो एपिसोड था ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। इसके अंदर हमें मोस्टली तंत्र के बारे में पता लगा, ज्योतिष के बारे में पता लगा और जेम स्टोन्स के बारे में हमने पता लगाया। आपके जीवन में अलग अलग क्या क्या चीज़ कैसे प्रभाव डाल सकती है हमने इस पॉडकास्ट में जाना। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो पे आने के लिए, और मैं चाहूँगा कि आप आगे भी हमारे शो पे आते रहें। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं जाते जाते गुजारिश करूँगा कि आप लोगों को ऐसा मैसेज दीजिए माँ कामाख्या से रिलेटेड, माँ काली से रिलेटेड, जो उनका जीवन थोड़ा बहुत बदल सके।
अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी लग रही है और आप किसी के पास जाना नहीं चाहते, कि यार आपका काम नहीं हो पा रहा है, तो आप एक छोटा सा उपाय करें जी। अपने घर में सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार 4 मंगलवार करवाएं, फिर 7 मंगलवार किसी अच्छे ब्राह्मण को बिठा के करें, हवन कराएं, अनुष्ठान कराएं। जो भी नेगेटिव ऊर्जा होगी, खुद नहीं कर सकते तो खुद पंडित को बुलाएं, अच्छे से करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें जितना कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का औरा लें। हनुमान चालीसा के अंदर बहुत पावर है। माँ भगवती का नाम लें, माँ भगवती है। किसी गलत वे में मत जाएं, अच्छे वे में जाएं, पॉजिटिव वे में जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा पकड़ लेती है एक इंसान को। क्योंकि जब हम कर रहे होते हैं शमशान पूजा, शमशानी पूजा, तो इसमें नेगेटिविटी सुनती है और वो इंस्टेंटली रिजल्ट देती है। अब सात्विक तरीके से करें जिससे आप प्रोटेक्टिव रहें। तो मुझे लगता है कि आपको भी सात्विक तरीके से करना चाहिए और ये चीज़ समझनी चाहिए कि भक्ति में कितनी पावर है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए जय श्री राम।